ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हरियाणा की गलती से सीख ली है और किसी भी कीमत पर बिहार में वो गलती नहीं दोहराना चाहती है। तभी तो पार्टी के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता राहुल गांधी सिर्फ 20 दिनों में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, कांग्रेस ने अपनी तैयारियां समय रहते शुरू कर ली हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी के दोनों दौरों को गौर से देखेंगे और राहुल का बयान या भाषण पर थोड़ा भी गौर करेंगे तो समझ आएगा कि वे बिहार में पिछड़ा समाज के वोट को अपनी तरफ लाने के प्रयास में हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को और प्रमुखता से उठाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। 18 जनवरी को पटना में राहुल गांधी की जो रैली थी उसका नाम ही था संविधान की रक्षा। उसमें भी राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय का नारा बुलंद किया था, साथ ही जातीय जनगणना और दलित पिछड़ों की भागीदारी का हिस्सा उठाया था, या यूं कहें कि उसकी भागीदारी का पूरा मामला जोर शोर से उठाया था। फिर 5 फरवरी को वे जगलाल चौधरी के 130वीं जयंती में शामिल होने बिहार पहुंचे। जगलाल चौधरी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम सिपाही थे, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे, पासी समाज से आते थे। पासी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। यह तो समझ आ गया कि राहुल गांधी का कांग्रेस का ही मुख्य फोकस इस बार बिहार का पिछड़ा वर्ग रहने वाला है। इसी के इर्द गिर्द कांग्रेस की रणनीति बनेगी और इन्हें ही साधने के लिए पार्टी जोर लगाएगी। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बिहार के दलित और पिछड़ा वोट को अपने पाले में कर पाएगी? अगर हां तो कैसे और फिर कितना? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का ढूंढेंगे जवाब और बताएंगे आपको कि आखिर किस प्लान के साथ कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ रही है, उसमें सफलता की संभावनाएं यानी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय का नारा बिहार विधानसभा चुनाव में कितना सफल हो पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति की हर घटनाक्रम का सटीक और सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर आधारित है। यहां दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोटरों की अहम भूमिका होती है, इसलिए जरूरी है कि हम आंकड़ों पर गौर करते हुए विश्लेषण को आगे बढ़ाएं। बिहार में 18% मतदाता दलित समुदाय से आते हैं, जिनमें 3% सिर्फ पासी समाज के लोग हैं। सभी यह वोट बैंक कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन 90 के बाद मंडल राजनीति के उभार के साथ यह आरजेडी, जेडीयू और अन्य दलों में बढ़ता चला गया। अब कांग्रेस इसे वापस अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है, या यूं कहें कि भरसक कोशिश कर रही है। साफ दिख रहा है कि कांग्रेस ने दलित और पिछड़े वर्गों को अपने पक्ष में लाने के लिए सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे को धार दी। राहुल गांधी पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग उठा रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि आरक्षण की सीमा जो 50% है उसे खत्म किया जाए, यानी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में अधिक भागीदारी की भी वकालत की है। दूसरी तरफ कांग्रेस पिछड़े समाज के प्रभावशाली नेताओं को पार्टी से जोड़ने का प्रयत्न कर रही। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल और पसमानदा मुसलमान, या यूं कहें कि पसमानदा मुस्लिम नेता अली अनवर अंसारी कांग्रेस के इस अभियान में शामिल हो चुके हैं। साथ ही दशरथ मांझी के बेटे को भी कांग्रेस में शामिल किया गया है। हाल ही में भाजपा, आप और अन्य पार्टियों से कई नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बिहार में पिछड़ी जातियों की आबादी राजनीति को निर्णायक रूप से प्रभावित करती है। यहाँ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति। यादव, जो कुल आबादी का लगभग 14 से 15% सबसे बड़ी ओबीसी जाति मानी जाती है और पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करती है, उसे वोट करती है। कुशवाहा जाति, जिसकी आबादी 8 से 9% है, आमतौर पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और रालोसपा से जुड़ी रही है। अब रालोसपा का जदयू में विलय हो गया है। 3 से 4% आबादी वाली कुर्मी जाति, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोर वोटर या यूं कहें कि कोर वोट बैंक माना जाता है, परंपरागत रूप से जदयू के पक्ष में मतदान करती है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 25 से 30% के आसपास है बिहार में। इसमें नाई, बढ़ई, तेली, माली, कुम्हार, धोबी, कहार आदि तमाम जातियां शामिल। यह समूह स्विंग करता है। हाल के वर्षों में इनका समर्थन भाजपा और जदयू को अधिक मिला है। दलित समुदाय की आबादी 16% के करीब है बिहार में। यह 2 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ है, पासवान जाति
जो लगभग 4 से 5% है, और रविदास, मुसहर तथा चमार जैसी जातियां जिनकी कुल आबादी 10 से 11% के आसपास है। पासवान जाति के लोग परंपरागत रूप से लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के समर्थक रहे हैं। रविदास, मुसहर तथा चमार पहले राजद के कोर वोटर माने जाते थे। हालांकि हाल के वर्षों में इनमें से कुछ वोट भाजपा और जदयू की ओर भी शिफ्ट हुए हैं। अब हम समझते हैं कि बिहार में कांग्रेस के पिछड़े वोटों का इतिहास क्या रहा है, तभी तो ये विश्लेषण पूरा होगा। एक समय बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक दलित, मुस्लिम और सवर्ण जातियों में मजबूत था, लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ओबीसी और दलितों की राजनीति में बड़ा बदलाव आया और कांग्रेस यहीं से कमजोर पड़ने लगी। 2000 में बिहार में कांग्रेस का वोट शेयर 11.06% था, लेकिन 2005 के चुनाव में यह घटकर 6.1% रह गया। 2010 में 8.4% वोट मिले और सिर्फ 4 सीटें ही आई। कांग्रेस की हालत सुधारने के लिए पार्टी ने 2015 और 2020 में आरजेडी के साथ गठबंधन किया, जिससे 2020 में 9.4% वोट मिले, लेकिन फिर भी कांग्रेस बिहार में राजद की छत्र छाया से निकल नहीं सकी और अब भी अपना अस्तित्व तलाश रही है। कांग्रेस की विफलता के कई कारण हैं। जाति आधार पर वोटों का बंटवारा हुआ, जिससे कांग्रेस का पुराना दलित और ओबीसी वोट बैंक आरजेडी और जेडीयू में शिफ्ट हो गया। कुल मामला यह है कि कांग्रेस की विफलता के कई कारण हैं। जाति आधार पर वोटों का बंटवारा हुआ, जिससे कांग्रेस का पुराना दलित और ओबीसी वोट बैंक आरजेडी और जेडीयू में शिफ्ट हो गया, या यूं कहें कि कांग्रेस से छिटक गया। अशोक चौधरी के जदयू में शामिल होने के बाद कांग्रेस के पास कोई बड़ा दलित या ओबीसी चेहरा नहीं बचा, जिससे मतदाता अलग हो गए, कांग्रेस से छिटक गए। खुद को बचाए रखने के लिए कांग्रेस हमेशा गठबंधन पर ही निर्भर रही, जिससे पार्टी का अपना आधार कमजोर होता गया। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने सत्ता में रहने का फायदा उठाया और ओबीसी व दलितों के लिए कई योजनाएं लागू की, जिससे उनका झुकाव एनडीए की तरफ हाल के वर्षों में खूब बढ़ा है। कुल मिलाकर बात बस इतनी है कि अगर कांग्रेस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, तो उसके लिए पिछड़ी जातियों की पॉलिटिकल पटरी पर थोड़ा और तेज चलना होगा। तेज से मेरा मतलब है बेहतर रणनीति, अचूक रणनीति और गंभीर मुद्दों के साथ आना होगा। जातीय जनगणना और आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा कारगर हो सकता है। पासी और अन्य दलित नेताओं को आगे लाना होगा, उन्हें जिम्मेवारियां देनी होगी। स्थानीय नेताओं को मजबूत करना और टिकट वितरण में पिछड़ों को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही मुस्लिम दलित गठबंधन को फिर से मजबूत करना होगा। कांग्रेस के लिए बेहतर होगा कि वह आरजेडी पर अपनी निर्भरता कम करे और अपने दम पर चुनाव लड़े, बेहतर रणनीति के साथ, ताकि उसका अपना जनाधार मजबूत हो। भले ही सीटें कम आए, लेकिन संगठन विस्तार हो, जिसका फायदा आने वाले दिनों में दिखेगा। संगठन के लिए गांव और छोटे शहरों में जमीनी स्तर पर अभियान चलाने होंगे। बिहार में बीजेपी जातीय रणनीति से बचने की कोशिश करती है, लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर दलित और पिछड़ों को अपने पाले में करना चाहती है। यह बिहार के लिए माकूल और सही मुद्दा है, बशर्ते कांग्रेस इसे आगे लेकर जाने में कामयाब हो सके। बिहार में कांग्रेस की रणनीति जातिगत समीकरणों पर केंद्रित हो रही है। राहुल गांधी ने दलित, पिछड़ों और मुस्लिम वोट बैंक को दोबारा जोड़ने का मिशन शुरू किया है। राहुल गांधी के बैक टू बैक दौरे बता रहे हैं कि कांग्रेस बिहार को लेकर काफी गंभीर है और दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों में है। हालांकि बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। कई नए खिलाड़ी भी मैदान में होंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए रास्ता आसान तो कतई नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना बाकी दल सोच रहे हैं। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें लिखकर कमेंट कर जरूर बताइए। आप बिहार के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारा चैनल फोर्थ पिलर बिहार जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको बिहार की राजनीति की हर अपडेट, हर विश्लेषण के साथ देते रहेंगे। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें बिहार की राजनीति में खूब दिलचस्पी रहती है और जो इस तरह के विश्लेषण देखना पसंद करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम सुधी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे नए विश्लेषण, नए अंक, नई कड़ी के साथ। देख रहे थे आप द फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे है नीरज और इस विश्लेषण को लिखा है हमारे प्रिय साथी विवेक आर्य ने।